बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। जय महाराष्ट्र। मैं गजेंद्र धरमसिंह ठाकूर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिवसेना तसेच मराठवाडा सचिव व उपशहर प्रमुख। जी, मैं एक क्षत्रिय समाज राजपूत से निगडित हूँ और यहाँ पर मैंने 2016 से मेरा कार्य शुरू किया। मेरे घराने से ही राजकीय क्षेत्र से मेरे कई लोग रह चुके हैं। मैंने यहाँ तक 2017-18 के बीच जो पान टंचाई काफ़ी जोरों से हुई थी नांदेड़ जिले में, शहर में, तो उस समय डेढ़ महीने के आसपास मैंने करीबन 15 लाख लीटर मेरे प्रभाग में जनता को पानी का सप्लाई किया। उसके बाद में जैसे कोरोना काल में किट वाटप, अन्न वाटप, उसके साथ ही साथ जो ऑटो ऑक्सीजन की जो किल्लत होती थी फिर उसका वाटप, शासन अंतर्गत माननीय उस समय पे जो मुख्यमंत्री जी हमारे श्री एकनाथ जी शिंदे साहब थे, उस समय पे उन्होंने लाड़की बहन योजना जो शुरू की थी, तो उस समय पे हमने काफ़ी शिविर, जैसे शासन आपलेदारी अंतर्गत हमने राशन कार्ड के संबंधित हमने लिया है शिविर, संजय गांधी निराधार और राशन से संबंधित जुड़े जितने भी शासन की योजनाएं, ऐसे कुछ 32 योजनाएं थे उस टाइम पे, तो सभी योजनाएं पार्टी के आदेशानुसार मैंने सभी कार्य किए हैं। आता महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे। त्यामध्ये आपण शिंदे गटाच्या वतीने आपण एक उमेदवारी आपला अर्ज दाखल करणार आहात, उमेदवारी आपली दाखल करणार आहात। असं काय वाटतं की आपल्या प्रभाग संघामध्ये आजपर्यंत कुठली विकास कामं झाले नाहीत, ती विकास कामं आपण आता ह्यापुढे करणार आहात? निश्चितः मी उमेदवारीला हिंदीमध्येच कंटिन्यू करा, प्रश्न मराठीत असेल तर हिंदीत बोला। जी बिल्कुल, मैं उम्मीदवारी मेरे पार्टी अगर से मुझे माननीय राज्य के उप मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके आदेशानुसार माननीय हमारे नेते श्री हेमंत जी पाटिल साहब, श्री माननीय आनंदरावजी बोंडारकर साहब आमदार साहब और मेरे पक्ष श्रेष्ठी मुझे जो भी आदेश देंगे, तो मैं उस तरीके से पार्टी का निर्णय जो भी रहेगा, मैं निवडणूक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। आजपर्यंत आपल्या प्रभागामध्ये कुठला विकास झाला नाही तो आपण करणार आहात, तर आपल्याला पक्षाने संधी दिली तर? देखिए, विषय ऐसा है कि जो शहर विकास निधि, आमदार निधि, खासदार निधि, मनरेगा, महात्मा ज्योतिबा फुले, जितने भी योजनाएं होती है, आजकल शहर विकास निधि के अंदर जो काम होता है, जो आज तक हुआ है, तो मेन मुद्दा ये होता है कि यहाँ पर रोड, लाइट, ये एक रेगुलर मुद्दा हो चुका है, जिसके लिए जो पब्लिक के लिए जो गरजू जो लोग हैं, जैसे कि राशन का विषय हो गया, लाड़की बहन योजना का जो विषय हो गया, उसके बाद में आयुष्मान कार्ड हो गया, जो संबंधित दैनंदिन जीवन के लिए जो लोगों की मूलभूत गरजा लगती है, तो उसको पूरा करने के लिए जो फाउंडेशन से बेसिक से काम करना चाहिए, जो मूलभूत गरज लोगों के लिए लगती है, तो मुझे वो लगता है कि उस तरीके से काम हो तो वही सक्सेसफुल काम हो सकता है। बिल्कुल टोटल लोगों के बीच का काम होना चाहिए, लोगों की गरजों के हिसाब से काम होना चाहिए। तो मैंने आज तक जो भी यहाँ पर शिविर लिए, शासन अंतर्गत मेरे पक्ष पार्टी जो भी मुझे आदेश दिया है, मैंने उसका पालन किया है। मैंने उसमें लाड़की बहन योजना का कार्यक्रम लिया है, मैंने उसके बाद में आयुष्मान कार्ड का लिया है, बाद में उसके बाद में और शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष से मैं मराठवाड़ा सचिव होने की वजह से काफ़ी जो गरीब पेशेंट्स है उनको हमने मुंबई रिफ़र किया, संभाजी नगर रिफ़र किया, हर जगह पर हमने जहाँ पर मेडिकल फील्ड से जो मदद लगती है, तो मेरे वरिष्ठ माननीय हेमंत भाऊजी पाटिल साहब, माननीय आमदार साहब, मुझे काफ़ी उस समय से काफ़ी मेरे को मदद की है। पक्ष के अंतर्गत मैंने गोरगरीबों के बीच में रह के काम करना शुरू किया है। यानंतर अनेक पक्षांपासून अनेक पक्षाचे सुद्धा उमेदवारी अर्ज दाखल होतील, त्यामध्ये काही शंका नाही। आपल्या वार्डामधून प्रभागामधून अनेक विविध पक्षाच्या वतीनं उमेदवारी अर्ज दाखल करते, अनेक उमेदवार रिंगणात उतरणार आहेत। त्यासोबत अनेक उमेदवार हे धनशक्ती आहेत, त्यासोबत त्यांना तुम्ही लढा कसा देणार आहात किंवा त्यांना त्यांच्याशी जी झुंज आहे ती कशी तुम्ही करणार? जी देखिए, अभी एक मेन बात जो है, जो ग्राउंड पे रह के काम करेगा,
जो ग्राउंड पे रह के काम करेगा, गोर गरीब के विषय मिटाएगा, हर चीजें जो जहां पर होगा, तो मैं धनशक्ति से नहीं, मैं जनशक्ति से काम करने की मैं बिल्कुल ये ताकत रखता हूं। और लोगों के बीच में रह के काम करना मेरे पक्ष ने मुझे बताया है। पहली बात कि माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की एक शिकवन है शिव सैनिकों के लिए कि 80% समाजकारण, 20% राजकारण। हम इसी धोरण को लेते हुए माननीय हमारे उपनेते हेमंत भाऊ जी पाटिल साहब, आनंद जी बुनारकर साहब, बालाजी कल्याणकर साहब, इनका खंबीरपने हमको पाठिंबा है, नेतृत्व है उनका हमारे पीछे, सलाह है उनका हमारे पीछे। माननीय जिला प्रमुख जी हमारे, जो हमको विनय गेड़े जी पाटिल, शहर प्रमुख हमारे, ये काफी इनका शिवसेना पक्ष को बढ़कट करने के लिए काफी मेहनत की है इन्होंने, और कर रहे हैं, हम लोग भी काफी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। काय सांगाल या अनुषंगाने आपल्या पक्षश्रेष्ठीला आपलं बोलणं झालं का उमेदवाराच्या अनुषंगाने? पक्षश्रेष्ठी, जहां तक सवाल है कि पक्षश्रेष्ठी जो काम दे रही है, और आज तक हमने पक्षश्रेष्ठी का आदेश मानते हैं बिल्कुल टोटल, और हमें पूरी गारंटी है, भरोसा है कि माननीय हमारे नेते हमारे पीछे बिल्कुल हमारे सर पर हाथ रखेंगे, आशीर्वाद रखेंगे। मेरी गाड़ीपुरे की प्रभाग क्रमांक 16 की जनता, हनुमानपेट, गाड़ीपुरा, सभी जितने भी एरिया आ रहे हैं, सभी समाज के, मैं सभी से विनती करता हूं कि एक छोटा भाई के नाते से, एक नवा युवा नेतृत्व के नाते से मुझे समर्थन करे। अनेक उमेदवार हे आपल्या प्रभागामध्ये, वार्डामध्ये आपापला एक विकासाचा अजेंडा घेऊन फिरतील, याच्यामध्ये काय दुमत नाही, पण आपण कुठला विकासाचा अजेंडा घेऊन तुम्ही जनतेसमोर फिरणार? सबसे पहले एक मेन बात विशेष की राशन का काफी बड़ा मुद्दा है। एनपीएच, पीएचएच, जो गोर गरीब जनता, जो ज्यादा गरीब एरिया, बैकवर्ड एरिया से बाजू से जो भी आते हैं, तो उनको ये सबसे बड़ी एक सुविधा। संजय गांधी निराधार योजना, वाचनालय की सुविधा नहीं है यहाँ पर, वाचनालय सुशिक्षित के लिए वाचनालय होना चाहिए। उसके बाद में आंगनवाड़ी का विषय है, यहाँ पर गोर गरीब जो लड़के, उनके लिए आंगनवाड़ी का होना चाहिए, आंगनवाड़ी भी नहीं है यहाँ पर, पहली बात बिल्कुल। तो जो जमीन पे रह के जो लोगों के लिए काम कर सके, वो हर चीजों के लिए मैं तत्पर सेवा के लिए तैयार हूँ। या अनुषंगानं स्वच्छतेचा प्रश्न खूप मोठा आपल्याला दिसून येतो आपल्या वार्डामध्ये, म्हणजे प्रत्येक वार्डामध्ये स्वच्छतेचा अभाव खूप असतो आणि प्रादुर्भाव सगळ्यामध्ये वाढलेला असतो। स्वच्छतेला खूप महत्त्व दिलं जातं, त्यामध्ये नालीचं रुंदीकरण असेल किंवा गटारी साफ करणे असेल, अनेक समस्या आपल्या वार्डामध्ये असतील कदाचित किंवा नसतील। जर अशा गोष्टी जर कुठेतरी भासत असतील, यासाठी आपण कठोर परिश्रम घेऊन ते कुठेतरी मार्ग लावण्याचा प्रयत्न करणार आहात? जी 100%, 100%। क्यों, तो विषय ये है कि यहाँ पर हम अभी सभी प्रभाग में जहाँ जहाँ पर कोई दिक्कतें आ रही है, जैसे चिरागली एरिया में काफी बड़ा एक समय यानी नाला बन चुका है, वहां पर नाली का स्वरूप नाले ने ले चुका है वहां पर, और छोटे छोटे जहाँ पर प्रभाग में जैसे नाली का कहीं पर चौकों पे डैमेज है, कहीं पानी सप्लाई नहीं होता है, तो हमारे माननीय वरिष्ठ को हमने ये बारे में बताया है, उनको निवेदन भी दिया है। पिछली बार एक 15 दिन पहले हमने काफी बड़ा मोर्चा जो पूर्वग्रस्त के लिए यहाँ पर नावे जो नहीं लिए गए थे, जो पंचनामे सही तरीके से नहीं हुए थे, तो हमने माननीय जिलाधिकारी साहब, माननीय आयुक्त साहब के यहाँ पर एक काफी बड़ा मोर्चा लेके जाके हमने निवेदन द्वारा उनको वो भी दिया है, और सकारात्मक पॉजिटिव हमारे को वहां से जवाब आया है कि बिल्कुल जो गोर गरीब है, जो जरूरतमंद लोग है, उनको बिल्कुल न्याय मिला जाएगा और वो हो जाएगा। मेरे परिवार से, मेरे घराने से, मेरे समाज सेवक के तौर पे मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री भिक्कम सिंह जी ने बहुत बड़ा समाज में योगदान है उनका। मेरे चाचा जी भी काफी राजकीय क्षेत्र से होके गए हुए हैं, मेरे घर परिवार से। नगराध्यक्ष, पहले नगराध्यक्ष मेरे घराने से होके गए हैं बिल्कुल टोटल। हम एक राजकीय वारसा हमारे यहाँ पर पहले से चलते आया है, और हम उसको निभाने के लिए आगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच जाके लोगों की समस्या निकालें। आपल्या प्रभागातील जनतेला आपलं आव्हान काय असतं? जनता से यही आह्वान है कि आदमी देखकर, काम देखकर, उनको जो तड़ीमड़ी से आपके लिए जो दिन रात कोशिश कर सकता, भाग सकता है, आगे कुछ तो भी युवा नेतृत्व को बदलाव लाने के लिए आप उनको जरूर मतदान करें।